जय हिंद दोस्त, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल BK क्लासेस जगह में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है दोस्तों समकालीन विश्व में सुरक्षा। देखिए दोस्तों, इसका मैं नोट्स वीडियो अगले वीडियो में डालूंगा, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। देखते हैं दोस्तों किताब में क्या क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। मतलब दोस्तों सुरक्षा का अर्थ यह है कि खतरे से आज़ादी। मतलब दोस्तों सुरक्षा जहाँ है वहाँ खतरे का कोई डर नहीं है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, सुरक्षा अपने आप में बुनियादी धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है। दोस्तों हम लोग VBI देखेंगे दोस्तों। हेडलाइन, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। ये दोस्तों कौन कौन है नीचे दिया है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। एक हो गया दोस्तों। 2, युद्ध को सीमित रखने अथवा उसके समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। 2, तीसरा दोस्तों परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। दोस्तों नीचे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया। पूछेगा दोस्तों, संयुक्त अमेरिका राज्य सन 1980 के दशक सोवियत संघ के खिलाफ क्या किया? इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया। लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नामक समूह के अंतर्राष्ट्रवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा, किसी भी देश की सुरक्षा खतरा से ज़्यादा हो जाता है, सीमा से मतलब बाहर हो जाता है, संपन्न है। 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को कोरिया में जूझना पड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ नीचे, सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादियों आंदोलनों को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे, तो 2 पड़ोसियों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों नीचे, निश्चयीकरण की मांग होती है कि सभी राज्यों चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। 1972 की जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसका फुल फॉर्म दोस्तों CWC। आप लोग दोस्तों ये फुल फॉर्म जरूर याद रखें। में ऐसे हथियार को बनना और रखना प्रतिबंध कर दिया गया है। 155 से ज़्यादा देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, 155 से ज़्यादा देशों ने किस पर हस्ताक्षर किए? BWC। आप पूछेगा 181 देशों में CWC पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। मिसाइल संधि, ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। 1972 की एंटी बैलिस्टिक अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए।
इसमें सामरिक अस्त्र परिसीन संधि दो स्ट्रेटेजिक असमक लिमिटेशन TTSALT और सामाजिक स्तूनीकरण संधि स्ट्रेटेजिक समक्ष TTSTART शामिल हैं। परमाणु परनुपाचार संधि न्यूट्रॉन प्रोलिफरेशन TTNPT 1968 भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी, क्योंकि इसने परमाणु हथियारों के उपजान और कायदे कानून के आधार में रखा कि जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उनके इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई है। जो सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियार को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। तो दोस्तों इतना लंबा है, हम दोस्तों नोट्स वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल दोस्तों, उसमें छोटा आएगा दोस्तों, उसमें क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए दोस्तों, पैरोकारों का आश्रय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराब से बचाना। दोस्तों एक पोस्टर दिखा रही है सुरक्षा की। तो देखिए दोस्तों, सुरक्षा की हम पारंपरिक अवधारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। दोस्तों नीचे जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। अंतर्वाद का आश्रय राजनीतिक खून खराब से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मूर्खता के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्र तल को 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। कबोवेज पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरे पहुंचेंगे। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, तानिनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई। मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। पूछेगा दोस्तों मानवाधिकार कितने कोटियों में रखा गया है, तो 3। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों के हिस्से जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। आर्थिक और तीसरी कोटि उपनिवेशित जनता अथवा जातियों और मूलवासियों संख्याओं के अधिकार आते हैं। तीसरी कोटि 1960 के दशक से कुछ घटनाओं मसलन अखंडा में जनहार कुर्तित पर इराक का हमला और पूर्वी तिब्बत में इंडोनेशिया सेना के रक्तपात के कारण बहस चल रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है। देखिए दोस्तों, विश्व की जनसंख्या फिलहाल कितना है, 760 करोड़, और यह 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों में, देखिए दोस्तों कौन कौन, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबों के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में दोस्तों जन्म से आयु प्रत्याग। देखिए सहारा मस्टल में दक्षिण देश 40 वर्ष, लगभग उन सभी समाजों में औसत आयु 70 वर्ष से ज़्यादा, निजी आय $1000 से अधिक है। फिर भी सन 1975 में इन देशों में आयु प्रत्याशा और आम आदमी का एक बढ़ेगा करीब 70 वर्ष और $540। श्रीलंका 80 वर्ष और
$200, ब्राजील 61 वर्ष $750, लीबिया 53 वर्ष वो $3000। अतिरिक्त रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। देखिए 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित नुकसान उठाए हैं और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा। एशियाई देश बर्ड फ्लू और सास सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका याद रखना। जैसी महामारियों या ये वास पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग SARS से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष 50% दक्षिण एशिया में, उत्तर अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में। उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में एशियाई एडवांस से होने वाली मृत्यु की दर तेजी से कमी आई है। अफ्रीका को ज्यादा गरीब बनाने में एशियाई एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुई है। देखिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 11 मिनट होगा। थैंक यू दोस्तों, इतने में रोकते हैं। देखिए 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मेडकाउं महामारी के भड़क उठने से कारण अरबों डॉलर का था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगले वीडियो में आऊँगा दोस्तों, इसका नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोस्तों। सबको वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।